हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। आज हम ये जेईई मेंस के क्वेश्चन देखेंगे। 5 क्वेश्चन हैं। ये 24 जनवरी 2023 में कल के एग्ज़ाम में ये पूछे गए थे केमिस्ट्री के पेपर में। तो आइए इनको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रॉपर सोल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए ऐसे गिवन है और एक डबल बॉन्ड है और वहाँ पे ऐसे लिखा है, ठीक है। और हमारा रिएजेंट में HBr था। तो ये एडिशन और हीट भी गिवन था। तो ये एडिशन रिएक्शन टाइप हो सकती है, एडिशन रिएक्शन हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। जस्ट वही डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। कार्बोकैटायन बना लेंगे सबसे पहले। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कार्बोकैटायन की, और दूसरी पॉसिबिलिटी है हमारी कौन सी, ये वाली कार्बोकैटायन की। तो अब ध्यान से देखो, तो यहाँ भी हमारा कार्बोकैटायन 3 डिग्री है, यहाँ भी कार्बोकैटायन हमारा 3 डिग्री है। लेकिन फिर आप किसको लेके आप आगे प्रोसीड करोगे, तो यहाँ पे हमारा रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है, रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो और लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये 4 मेंबर रिंग है, इसके बगल कार्बोकैटायन है, तो 5 मेंबर में वो चेंज हो जाएगा। तो जस्ट ये वाला बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, ये कार्बोकैटायन यहाँ चला आएगा। प्रॉब्लम हो तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर रिंग आप बना लोगे ऐसे। और 1 पे हमारा 2 मिथाइल लगा, 1 पे क्या था, हाँ 2 मिथाइल था। तो आप 2 मिथाइल कर लो 1 पे, और 2 नंबर पे कार्बोकैटायन था तो इधर कर लो 1 2 3 4 5। बस हो गया। अब अगले स्टेप में देखो, ये फिर से रीअरेंजमेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये वाला मिथाइल उठ के हमारा यहाँ आ जाएगा और ये कार्बोकैटायन उठ के यहाँ चला जाएगा 1 पे। तो फिर से रीअरेंजमेंट कर लेगा, यहाँ 2 बार रीअरेंजमेंट था। तो इसके बाद कार्बोकैटायन बनेगा। अब हमारा यहाँ पे Br माइनस आएगा, Br माइनस आएगा और वहाँ पे जुड़ जाएगा। तो जस्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे और Br माइनस आके यहाँ पे जुड़ जाता। तो ये हमारा आंसर था, जो भी ऑप्शन में था आपके वही वाला हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा ये वाला, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए लिख लें क्वेश्चन हम। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये था। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है और ये H+ है, Br माइनस है। तो क्या पॉसिबिलिटी है, ये लोन पेयर जाके यहाँ की इसके H+ पे अटैक कर लेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, कुछ यहाँ पे O से लोन पेयर गया तो यहाँ प्लस आएगा और H आ गया, वो CH3 ऐसे ही था और CH3 हमारा ऐसे लिख लेंगे। अगले स्टेप में देखो क्या होता है, Br माइनस आता है, Br माइनस आएगा और यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। तो जस्ट हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बहुत ही आसान था ये। यहाँ पे CH3 तो था ही और यहाँ पे OH आ जाएगा और हमारा साथ में CH3 यहाँ पे अटैक किया, CH3 Br आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन में ये था, ये वाला करेक्ट था ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये 3rd नंबर है। इसमें पूछा था कितने नंबर आप AgCl के निकलेंगे, ठीक है। पहले आप AgCl कितने मोल निकलेंगे N। तो बस सिंपल सा सवाल था। ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा एक्वस AgNO3। एक्वस मतलब कहीं ना कहीं H2O है, उसमें पानी है। तो जस्ट इस सवाल में कुछ नहीं करना था, OH को हटा, यहाँ पे OH नहीं था, यहाँ पे Cl था, डी है। यहाँ पे OH नहीं था, यहाँ पे Cl था, ध्यान देना। यहाँ पे हमारा Cl था, ठीक है, यहाँ पे हमारा Cl था। तो Cl को रिप्लेस करके OH बना देना था, कुछ नहीं करना था, सिंपली H2O। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, और यहाँ पे ऐसे हर जगह आप OH लगा लो, हम आपको बता देते हैं अच्छे से। देखो तो यहाँ पे OH था। अब देखो एक कार्बन पे कभी भी 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते। तो ये क्या होता है, यहाँ पे -H2O बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, -H2O यहाँ से बाहर निकाल लोगे। तो हमारा देखो कुछ इस तरह बन जाएगा, ध्यान से देखो। तो हमारा ये ऐसे बन जाएगा कुछ, ठीक है। तो हमारा देखो जितने Cl थे ना, उतने मोल हमारा 3 AgCl बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे कितने मोल आए इसके AgCl के, 3। तो n बराबर 3 हो जाएगा, यही आंसर था, इतने मोल पूछा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है, देखिए यहाँ से।
इस ये वाला चौथा। तो इसमें स्टेबिलिटी पूछा था, कुछ नहीं बस स्टेबिलिटी बताना था, तो बहुत ही सिंपल था। देखो स्टेबिलिटी सबसे पहले जो स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं। कोई भी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन हो, रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो और उसकी स्टेबिलिटी पूछे तो 4 स्टेप। पहला स्टेप हमेशा याद रखो, हमेशा अनचार्ज स्पेसिस हमेशा स्टेबल होती है चार्ज से। तो देखो पहला रूल फेल हो गया, सभी चार्ज हैं। दूसरा रूल, अगर जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, तो सब में डबल बॉन्ड सेम है, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, दूसरा भी फेल। अब तीसरा रूल ये कहता है ना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, मतलब लेस EN के पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव होना चाहिए। तो बस यही रूल देखो, यहाँ ऑक्सीजन के बगल में नेगेटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन के बगल में पॉजिटिव है, और यहाँ पे तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, मतलब ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बहुत ज़्यादा, ये तो पगला जाएगा, ये तो पागल हो जाएगा, ये तो लीस्ट स्टेबल हो गया, ये कन्फर्म हो गया। अब इन दोनों में देख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन के बगल पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन के बगल नेगेटिव है, तो हमारा सीधे सीधे ऑप्शन कह सकते हैं A B फिर C। ठीक है, वही 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, पूछा था ये ऑप्शन दिया था, मतलब H3PO2 H3PO4 H4P2O7, एक और था साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड था। पूछा था कि विच मतलब कौन सा ये एसिड AgNO3 को Ag में रिड्यूस कर देगा, कौन। तो कौन, सिंपली सी ये बात थी कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो जिसमें pH बॉन्ड जितने ज़्यादा होते हैं वही हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब आपको पता होगा, आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ये ट्रिक भी होते हैं और NCERT में भी गिवन है। तो देखो बस सिंपली स्ट्रक्चर बना लो इसका, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो P डबल बॉन्ड O और इसमें H और H, ऑक्सीजन कंप्लीट, एक OH बना लो। तो देखो ये हमारा होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है। अगर आप देखोगे NCERT पे हाइपोफॉस्फोरस एसिड, चाहो तो लिख लो, फास्फोरस स्पेलिंग देख लेना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब इसका देखो ये आर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, P डबल बॉन्ड OH और H3 बैलेंस, हाँ ठीक है, ये दिख गया। अब एक वाला और है, इसको बना लो, ये इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड, इसको आर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसके ट्रिक हम बता देंगे बाद में, जब ये अभी तो सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अगला था H4P2O7, तो इसका हमारा हो जाता है P डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, P डबल बॉन्ड O और हमारा OH और एटीन यहाँ से, हाँ ठीक है, और ये OH आ जाएगा, और 1 2 कितना था, 4 था, 1 2 OH, 1 2 3 4 ऑक्सीजन, P7 हो गया, तो 2 4 2 6 1 7, हाँ यही था। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा pH बॉन्ड कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, ये pH यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 2 pH बॉन्ड है इस केस में, और एक और था साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड था, तो उसको भी चाहो बना लो, लेकिन वो होगा नहीं, उसको दिखा देते हैं आपको। ये यहाँ पे था ऐसे, और यहाँ पे OH था, और ये ऐसे साइक्लो, मतलब 3 यूनिट होते हैं HPO3 के, बस ऐसे, और ये ऐसे। तो ये इसमें तो देखो H तो है ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाता है, यही वाला ऑप्शन हो जाता है मेरा, ये वाला पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, बाकी की वीडियो लंबी हो जाएगी और क्वेश्चन हम देख लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।